अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक आपको याद होगा, हमने स्टार्ट किया था टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये टॉर्क को हमने स्टडी किया था। ठीक है, कि टॉर्क क्या होता है। फिर हमने उसमें कुछ बातें की थी कि अमाउंट ऑफ टर्निंग जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बात की थी कि हाउ मच फोर्स, आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है। ठीक है, दूसरी हमने ये बात की थी कि आपने फोर्स उस पर कहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, और तीसरी हमने इस पे बात की थी कि आपने किस एंगल पे उस पर फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टर्निंग जो थी या जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो थी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। मतलब टॉर्क जो है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस एंगल में अप्लाई कर रहे हैं और किस जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें हमने मोमेंट आर्म आर की बात की थी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म आर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, फिर हमने टॉर्क का फार्मूला निकाला था कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या टाउ इज इक्वल टू आर एफ एन टू परपेंडिकुलर। ये एफ साइन थीटा फोर्स जो है ये क्या थी, परपेंडिकुलर थी उस मोमेंट आर्म की। ठीक है, तो ये एफ साइन थीटा का जो कंपोनेंट, फोर्स का जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट था वो क्या कर रहा था, टर्निंग इफेक्ट को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए ये एफ साइन थीटा क्या था, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर था, तो हमने इसलिए इसको लिखा था कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, फोर्स परपेंडिकुलर। इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, फिर आज हम इसी टॉर्क पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉर्क को ही हम कंटिन्यू करेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप किस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई बॉडी हो, अगर आपने उसका टॉर्क निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन हमें गिवन है कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी। ठीक है, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। उस रिजिड बॉडी को मैंने इस पॉइंट से क्या किया है, पाई किया है। पाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको इस पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, क्या किया, मैंने एक रिजिड बॉडी को लिया। ठीक है, उसको मैंने इस पॉइंट पे यहाँ के फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे, ठीक है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आप एक एक रिजिड बॉडी को ले लें। ठीक है, रिजिड बॉडी को इस जगह पे फिक्स कर ले। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने एक पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इस जगह पे इस पॉइंट को इन्होंने लिया हुआ है ये। ठीक है, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स अप्लाई की है, मतलब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, वो है F1। ठीक है, दूसरी फोर्स इस पे अप्लाई की है, वो किस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं कि तीसरी जो फोर्स है वो इस पे इस डायरेक्शन में बल लग रही है, F3। ठीक है, फिर F4 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, F4। ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रही है F5। ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रही है इस पे F6। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से समझे कि एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर की है। ठीक है, हमें गिवन है कि एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी को आपने इस जगह पे फिक्स किया है, पाई किया हुआ है। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे, रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस एक पॉइंट को कंसीडर कर लें। ठीक है, इस पे हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की जिसको मैंने नाम दिया F1। ठीक है, इस डायरेक्शन पे इन्होंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, जिसको नाम दिया F2। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जिसको नाम दिया F3। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की जिसको नाम दिया F4। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की जिसको नाम दिया F5। ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई की जिसको नाम दिया F6 का। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, इस डायरेक्शन में F2, यहाँ पे F3, यहाँ पे F4, यहाँ पे F5। ठीक है, और यहाँ पे F6 लग रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे फोर्सेस है, जो F1, F2 और F3, F4, F5, F6 ये गिवन है, ये सारे फोर्सेस क्या है, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है वो क्या है, 10 न्यूटन है। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू F6 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, जो आपको फोर्स गिवन है, मतलब आपने इस पार्टिकल पे जितने सारे फोर्सेस अप्लाई किए हैं, 6 फोर्सेस जो आपने जो अप्लाई की है वो कितने हैं,
वो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो F1 F2 के बराबर है, F2 जो है F3 के बराबर है, F3 F4 के, F4 F5 के और F5 F6 के, और टोटल कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपने जो फोर्सेस अप्लाई की है वो कितनी है 10 न्यूटन आपने हर एक फोर्स अप्लाई की है इस पे, ठीक है। तो इस पे आपने ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है। क्वेश्चन क्या है कि आपने क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स। क्वेश्चन ये है कि आपने हर एक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जो F1 लग रही है, F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स, कि ईच डायरेक्शन का जो ईच फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। या टॉर्क का जो डायरेक्शन है, मतलब आपने जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो वो उस बॉडी में कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपका टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, या फोर्स का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे ईच फोर्सेस का क्या होगा। तो फर्स्ट आपने ये करना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स, ठीक है। तो हर एक फोर्स का आपने डायरेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हिच फोर्स विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट टॉर्क। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा फोर्स जो है वो लार्जेस्ट टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनमें से कौन सा फोर्स जो है वो ज्यादा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ये गिवन है कि एक रिजिड बॉडी है, उस पे हमने 6 फोर्सेस अप्लाई की इन डायरेक्शंस में, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं कि जो सारे फोर्सेस है वो 10 न्यूटन के इक्वल है, मतलब हर एक फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने ईच फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, कि यहाँ पे हर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, या टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विच फोर्स विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट टॉर्क, मतलब आपने जो यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई की है 6 फोर्सेस, ठीक है, उनमें से कौन सा फोर्स जो है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ये F6 फोर्स है, ठीक है, ये F1 F2 F3 ये फोर्सेस हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। इस पायोट पॉइंट से इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा, मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आर मोमेंट आर्म होता है, ठीक है। जो टॉर्क पे हम बात करते हैं वो डिस्टेंस क्या होता है आर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं मोमेंट आर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस पायोट पॉइंट से या फिक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आर, ये हमें नहीं गिवन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आर है, और ये 6 फोर्सेस हमें गिवन है, ये 10 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। हर फोर्स क्या है 10 न्यूटन है, ठीक है। तो हमसे पहले से क्या पूछ रहे थे, सबसे पहले पूछ रहे थे कि ईच फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, मतलब हर एक फोर्स का डायरेक्शन, हर हर फोर्स के टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फोर्स, ठीक है, और उसका डायरेक्शन, ठीक है। और फिर हमसे क्या पूछ रहे थे कि कौन सा फोर्स जो है वो लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कितने फोर्सेस थे, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। हमें 6 फोर्सेस गिवन है, ठीक है, ये 6 फोर्सेस, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि ईच फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 हमें गिवन है वो 10 न्यूटन है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि ईच फोर्स का जो डायरेक्शन है या टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने हर फोर्स की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना है कि टॉर्क का डायरेक्शन हर फोर्स की वजह से क्या होगा। तो F1 पे आ जाए, ठीक है, ये F1 फोर्स है, ठीक है। तो ये F1 इस फोर्स, ये F1 फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। आप इस F1 फोर्स को देखें, ये कहाँ से पास हो रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। या आप ये देखें कि ये फोर्स F1 जो है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि आपने इसको इस पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है।
ये क्या है, डिस्टेंस r, ठीक है। आपने इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की F1, ठीक है। तो आप देखिए ये फोर्स F1 जो है ये कहाँ से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, ठीक है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है ये पैरेलल है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। ये क्या है, आर के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हो, ठीक है, या फोर्स जो है वो पैरेलल हो मोमेंट आर्म आर के, ठीक है, तो उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टॉर्क होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, जीरो, इस फोर्स F1 की वजह से, क्योंकि जो F1 फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा हो तो उसका टॉर्क जो है वो हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि जब फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका जो टॉर्क होता है वो हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर F2 पे आ जाएं, ठीक है। तो F2 फोर्स ये है, तो आप F2 फोर्स को देख लें कि जब आप इस पे F2 फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप देखें कि F2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि F2 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, F2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा और F2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि आपने क्या किया है, आपने F2 को यहाँ पे अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस F2 के अब दो कंपोनेंट्स होंगे, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये, ठीक है। F2 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, F2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक F2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि ये F2 का जो ये कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, मतलब इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। जो फोर्स का ये कंपोनेंट है इसकी वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन F2 का जो ये कंपोनेंट है ये तो मोमेंट आर्म के पैरेलल नहीं है, मतलब इसकी वजह से कुछ फोर्स जो है, मतलब कोई टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका मोमेंट आर्म क्या था, ये वो पायोट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या था, आर, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने F2 फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि इस F2 फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, F2, और दूसरा इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, ठीक है। तो F2 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस F2 के इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है, इस आर के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोर्स आर के पैरेलल होता है तो वहाँ पे टॉर्क जीरो होता है, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। फोर्स टॉर्क जो है वो इस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, ये जो कंपोनेंट है F2 का, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है F2 की वजह से, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देखिए मैंने आपको कहा था कि आपने कहाँ पे जाना है, आपने R to F जाना है, ठीक है। तो आपने R to F जाना है तो आप क्या करेंगे, ये आर है, ठीक है, और ये एफ है, ठीक है। ये मोमेंट आर्म है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपने कहा जाना है, आपने आर टू एफ जाना है, तो आप देखिए कि मैं क्या जा रहा हूँ, फ्रॉम आर टू एफ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें फ्रॉम आर टू एफ, ये देखिए ये आर है, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। तो फ्रॉम मोमेंट आर्म टू फोर्स में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में, ये देखें ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F2 का जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये F2 का कंपोनेंट था ये, ठीक है। ये क्या थी, आपकी मोमेंट आर्म आर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने आर से एफ के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, आपने आर से एफ की डायरेक्शन में जाना है। तो अगर मैं आर से एफ की डायरेक्शन में जाऊंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, आर टू एफ, ये देखिए आर टू एफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं कह सकता हूँ कि F2 की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो F2 की वजह से हो गया। फिर आ जाते हैं F3 पे, ठीक है। तो F3 जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। वही मैं पाइवट पॉइंट बना देता हूँ, ये R है, ठीक है। F3 कहाँ पे लग रही है, F3 इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रही है F3, ठीक है। तो आप देखें कि F3 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, F3 का एक कंपोनेंट ही आएगा,
ठीक है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। F3 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये क्या है, पाइवट पॉइंट है, ये मोमेंट आर्म है हमारा, ठीक है, आर। इस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई की F3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देखिए कि F3 जो है वो दो डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट्स उसके हो जाएंगे। F3 जो है वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट ये आएगा F3 का, दूसरा कंपोनेंट F3 का क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, F3, ठीक है। तो आप देखिए F3 का जो ये कंपोनेंट है, ये मोमेंट आर्म के क्या है, पैरेलल है, मतलब इसकी वजह से जो टार्क होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से तो कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगी। ये F3 आप देखें, ये मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये F3 है, ये क्या है, मोमेंट आर्म है। तो F3 मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, मतलब F3 की वजह से, ठीक है, F3 के इस कंपोनेंट की वजह से कोई टार्क प्रोड्यूस ही होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम F3 का डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि F3 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि आपने कहाँ से जाना होता है, आपने R to F जाना होता है। तो ये यहाँ आपका R है, ये F का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपने R to F जाना होता है, तो ये क्या होगा, फ्रॉम R to F, ठीक है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, फ्रॉम R to F जाऊँगा, ठीक है। तो फ्रॉम R to F देखिए, जब मैं फ्रॉम R to F जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम R to F, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो F3 की वजह से जो टॉर्क डायरेक्शन होगा या फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने कहाँ पे जाना होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, R से F तक, ठीक है। तो ये R है आपका, ठीक है, लेकिन इस फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही, इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैं कहाँ से जाऊँगा, फ्रॉम R to F डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो फ्रॉम R to F जब मैं जा रहा हूँ तो ये R है, मैं F तक जा रहा हूँ। तो आप देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो F3 की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F3 भी हमारा हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं F4 में, ठीक है। F4 की वजह से कौन सा डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आप देखिए F4 जो है वो F4 इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब ये पाइवट पॉइंट है, ये R है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये F4 जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो आप देखिए ये फोर्स जो है F4, ये R के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से R यहाँ पे कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपने फ्रॉम R to F जाना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं R से F जाऊँगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज है। फ्रॉम R to F जब मैं जाऊँगा तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F4 का कौन सा डायरेक्शन होगा, वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मोमेंट आर्म है, ये फोर्स है। तो मुझे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहाँ से कहाँ जाना होता है, फ्रॉम R to F। तो मैं जब फ्रॉम R to F जाऊँगा, ठीक है, ये R है, ये F है। तो मैं R to F किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F4 की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F4 की वजह से भी हमने फाइंड कर लिया। फिर आ जाते हैं F5 में, ठीक है। वही ये पायवट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस डायरेक्शन में इस पे F5 फोर्स अप्लाई की, ठीक है। ये क्या है, मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो आपने जो फोर्स अप्लाई की है F5, वो मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टॉर्क का हम क्या करते हैं, हम R to F जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, R है, ये क्या है, F, ठीक है। तो हमने R to F जाना होता है, ठीक है। तो मैं जब R to F जाऊंगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा मेरा, फ्रॉम R to F, ये होगा ये, ठीक है। फ्रॉम R to F इस एंगल में जाऊंगा, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है, मैं इस डायरेक्शन में जब जाऊंगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो F5 की वजह से कौन सा डायरेक्शन होगा टॉर्क का, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं R से F जाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम R to F जाते हैं। तो फ्रॉम R to F जब मैं जाऊंगा तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला, ये फ्रॉम R to F जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो F5 की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F5 का भी हो गया। फिर आ जाते हैं F6 पे, ठीक है। ये क्या है, F6 है, ये पॉइंट पॉइंट है, ये इसका रेडियस R है, ठीक है। आपने F6 को यहाँ पे अप्लाई किया, इस जगह पे आपने, इस पाइवट पॉइंट पे आपने F6 को अप्लाई की है, ठीक है। तो आप देखें कि आपने जहाँ पे F6 को अप्लाई की है, ठीक है, तो आपका जो फोर्स है वो कहाँ पे है,
आपका जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, ठीक है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि आपका जो F6 है या आपका जो फोर्स है वो मोमेंट आर्म के पैरेलल है, ठीक है। तो जब फोर्स मोमेंट आर्म के पैरेलल होता है या फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे टॉर्क क्या होता है, वहाँ पे टॉर्क जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो F6 की वजह से जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो नहीं होगा और टॉर्क कितनी होगी, वो 0 होगी, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे ये आपने क्या किया है, ये एक पायोट पॉइंट है, आपने इसको यहाँ पे पॉइंट पायोट किया हुआ है, ठीक है। ये वही रेडियस आर है, आपने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई की F6, ठीक है। तो आप F6 को देखें, ये F6 जो है ये कहाँ पे है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी पास हो रहा है और ये F6 जो है ये पैरेलल है मोमेंट आर्म के भी, ठीक है। ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स भी है, ठीक है। मतलब ये मोमेंट आर्म और फोर्स जो है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के पैरेलल हो या फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती हो, ठीक है, तो वहाँ पे टॉर्क कितना होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस की वजह से टॉर्क कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हर फोर्स की वजह से हमने क्या किया है, उसका डायरेक्शन फाइंड किया है। फर्स्ट की वजह से 0, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, F4 की वजह से क्लॉकवाइज, F5 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज और F6 की वजह से भी 0, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि हर फोर्स की वजह से फोर्स का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने हर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड हमसे पूछ रहे थे बी पार्ट में कि कौन सा फोर्स जो है वो लार्जेस्ट टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा फोर्स जो है वो लार्जेस्ट टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। तो F1 पे आ जाए, तो F1 की वजह से टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर F2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो F2 को आप देख लिया कि F2 यहाँ पे लग रही थी, ठीक है, ये तो F2, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट ये था F2 का, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या था, ये था, ठीक है। ये F2 के दो कंपोनेंट्स थे, ठीक है। और F2 किसके इक्वल है, F2 जो है वो 10 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। तो आप देखें कि F2 जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट ये आ गया और इसका एक कंपोनेंट ये आ गया, मतलब इसका जो हाफ फोर्स, इसका जो हाफ 5 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। और लेकिन इस डायरेक्शन से यहाँ पे कोई भी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब इस डायरेक्शन में सिर्फ इसने फोर्स जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस की थी, मतलब इसका जो हाफ टॉर्क है वो इसमें ज़ाया हो गया और सिर्फ इसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो गई, तो वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं F3 पे, ठीक है। F3 पे आ जाए, तो F3 आपने कहाँ पे अप्लाई की थी, ये पॉइंट था, ठीक है। आपने F3 को यहाँ पे अप्लाई की थी, किया था, ठीक है। F3 के दो कंपोनेंट्स बने थे, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो आपने देखा कि F3 जो है वो भी 10 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये जो है 10 न्यूटन ये दो में डिवाइड हो गया, इसका हाफ यहाँ पे चला गया और हाफ यहाँ पे चला गया। लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से ये जो ये कंपोनेंट था इसकी वजह से कोई फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुई, सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से, ये जो कंपोनेंट आपके पास नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई थी, 10 न्यूटन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको जो टॉर्क होगा वो कम होगा, ठीक है, मतलब कम टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि F3 की वजह से जो टॉर्क है वो भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि 10 न्यूटन जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर आ जाए F4 पे, ठीक है, ये पॉइंट था आपका, आपने इस पे F4 इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्स का जो कंपोनेंट था F4 का, फोर्स जो है वो आपके साथ दो कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहा था, ये आपका मोमेंट आर्म था, ठीक है, आर, ये आपका फोर्स था, ठीक है। तो ये आप देखिए फोर्स और मोमेंट आर्म क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब फोर्स मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो गई, मतलब ये है इसका कि यहाँ पे F4 की वजह से टॉर्क जो है वो क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि F4 की वजह से जो टॉर्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि ये F4 क्या है, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है और F4 जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो रही, तो F4 की वजह से जो टॉर्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो F4 की वजह से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं F5 पे, ये आपका पॉइंट था, ठीक है। आपने इस पे इस डायरेक्शन में 5 अप्लाई की, ठीक है, F5 फोर्स,
ये आपका मोमेंट आर्म था, ठीक है। तो आप फिर से देखें कि आपका जो F5 फोर्स है वो मोमेंट आर्म की क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये फोर्स जो है वो ये क्या है, ये 10 न्यूटन के इक्वल है, लेकिन ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो टोटल फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट में लगेगी, ठीक है। और टॉर्क जो है वो क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये फोर्स जो है मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। तो जब फोर्स मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वो कितनी है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि F5 की वजह से जो टॉर्क है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो F5 की वजह से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर आ जाते हैं F6 में, ठीक है। तो F6 की वजह से आप देखें कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो क्या है, 0 है, मतलब जो टॉर्क है वो कितना है, 0 है। तो इसकी वजह से भी लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि F4 एंड F5 की वजह से जो है वो लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट हमसे पूछ रहे थे कि हर फोर्स का डायरेक्शन आप फाइंड कर लें, या हर फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हर फोर्स की वजह से हमने टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड कर लिया ये, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहे थे कि किस फोर्स की वजह से लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमने फाइंड किया कि F1 की वजह से वो तो 0 है, उसकी वजह से नहीं होगा। F2 की वजह से जो फोर्स होगा वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसका भी नहीं होगा। F3 की वजह से फोर्स जो है वो भी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसकी वजह से भी टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर हम F5 पे आ गए, तो F4 पे आ गए, ठीक है। तो F4 की वजह से जो कंपोनेंट फोर्स जो है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। और F4 जो है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर था, तो हम कह सकते हैं कि F4 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हम F5 पे आ गए, तो F5 भी जो है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो भी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे F5 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो F4 और F5 की वजह से जो टॉर्क होगा वो लार्जेस्ट टॉर्क होगा, ठीक है, इन सारों में से, ठीक है। और F6 की वजह से भी वो भी 0 था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि F4 एंड F5 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो हमारी लार्जेस्ट टॉर्क होगी, ठीक है। F4 और F5 फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो कौन सी फोर्स होगी, लार्जेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा, ठीक है।